हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैक टू ज्ञान। मैं नेहा मित्तल आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। फर्स्ट इज स्कल, सेकंड इज वर्टेब्रल कॉलम, थर्ड thoracic केज, फोर्थ इज शोल्डर ग्रिडल एंड अपर लिम्स एंड लास्ट वन फिफ्थ इज पेल्विक ग्रिडल एंड लोअर लिम्स। आज हमारा टॉपिक है थोरेसिक केज। अच्छा, थोरेसिक केज इज व्हाट? जो इसमें वक्ष है उसका मतलब होता है चेस्ट और पिंजरा मीन्स केज। ये बहुत सिंपल सी बात है, छाती का पिंजर यानी कि रिब केज। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ऐसा पिंजरा जो सीने के भाग को घेरे रखता है और कंधे से लेकर कमर के भाग को सहारा देता है। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको डिटेल में बताऊंगी विथड्रॉ। ये जो ऊपर आपको दो बोन्स नज़र आ रही हैं, इन्हें क्लेविकल बोन यानी कि कॉलर बोन कहते हैं। बीच में ये हमारा स्टर्नम होता है एंड थर्ड वन, ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रही हैं बोन्स, ये कॉस्टल कार्टिलेज होती हैं। आगे बढ़ते हैं। थोरैक्स मतलब होता है चेस्ट बोन और 12 पेयर ऑफ रिब्स, जिसमें कि T1 से लेकर T12 तक आपकी बोन्स आ जाती हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ लाइन से दिखा देती हूँ। देखिए, ये T1 होती है, इसके नीचे T2, इस तरह से T3, T4, T5, T6, T7 तक ये बोन्स होती हैं जो डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है। आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट नंबर T8, T9 एंड T10, ये तीन बोन्स ऐसी होती हैं जो इनडायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं, इनको फॉल्स रिब्स कहते हैं। यानी कि ये T7 जो सेवंथ बोन है उससे जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इन्हें फॉल्स रिब्स कहा जाता है। एंड लास्ट वन इज T11 एंड T12, दो बोन्स ही ऐसी होती हैं जो स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। अब मैं आपको ये लिखकर भी बता देती हूँ, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिब्स आर क्लासिफाइड फ्रॉम T1 टू T12। T1 से T7 तक आर कॉल्ड ट्रू रिब्स जो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होती हैं। T8 से T10 फॉल्स रिब्स होती हैं जो इनडायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होती हैं। और T11 से T12 फ्लोटिंग रिब्स जो स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं। आगे बात करते हैं। एक बार आप चाहें तो इस ड्रॉ में समझ सकते हैं। रेड बोन्स हैं आपकी ट्रू, ग्रीन फॉल्स एंड ब्लू वाली फ्लोटिंग रिब्स हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए, आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो स्टर्नम के भाग हैं, फर्स्ट इज मेन्यूब्रियम ऊपर का भाग, बीच का भाग बॉडी एंड मेसो स्टर्नम एंड थर्ड वन इज जाइफॉइड प्रोसेस। ये तीन भागों में बटी हुई स्टर्नम है जिसके तीन भाग होते हैं। स्टर्नम होता क्या है? स्टर्नम इज द बोन इन द चेस्ट पार्ट विच इज फ्लैट एंड कंसिस्ट ऑफ 7 बोन्स ऑफ अ रिब। मतलब छाती के भाग की वो हड्डी जो समतल होती है और उसमें पसली के भाग की 7 हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं। इसमें 3 भाग होते हैं स्टर्नम के, मेन्यूब्रियम, बॉडी एंड मेसो स्टर्नम एंड थर्ड वन इज जाइफॉइड प्रोसेस जिसको शिप्पी स्टर्नम भी कहते हैं। इन सभी को हम डिटेल में जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले नंबर 1 इज मेन्यूब्रियम, जो सबसे ऊपर का भाग है, सुपीरियर पोर्शन ऑफ अ स्टर्नम, ऊपरी भाग जिसे कहते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्रॉड एंड थिक, मतलब कि ये जो भाग होता है वो मोटा भाग होता है, पूरे भाग में सबसे मोटा, एंड यू की शेप में होता है फ्रॉम द टॉप, जिसे सुप्रा स्टर्नल नॉच या जुगुलर नॉच भी कहते हैं। और ये दो जो आपकी कॉलर बोन्स है, क्लेविकल बोन्स, उनके बीच में होता है। अच्छा, सुप्रा स्टर्नल नॉच आप देख सकते हैं, इसमें येलो कलर का डॉट है बिल्कुल गले पे जो यू की शेप में है। आगे बात करते हैं। सेकेंड पार्ट इज बॉडी एंड मेसो स्टर्नम जिसे कहा जाता है। ये ऐसा भाग है जो सेफ्ट पोर्शन ऑफ अ रिब का सेफ्ट पोर्शन होता है जो नैरो भी होता है। मिडल पार्ट मध्य भाग होता है, ये बीच में होता है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्टर्नम, ये
पूरी स्टर्नम का सबसे लंबा भाग होता है। स्टर्नम का वह भाग जिसने ऊपर और नीचे के भाग को जोड़ा हुआ होता है। लास्ट वन इज जो थर्ड सबसे छोटा भाग है, जाइफॉइड प्रोसेस, जिसे जिपी स्टर्नम भी कहते हैं, इसलिए इसे इंफीरियर पोर्शन ऑफ स्टर्नम भी कहा जाता है। जो सबसे लोअर पार्ट है यानी कि नीचे का भाग है और थिन है, मतलब कि पतला भाग होता है। अच्छा, स्मॉलेस्ट पार्ट है ये स्टर्नम का, आप देख सकते हैं ड्रॉ में, सबसे छोटा भाग। नेक्स्ट इसे मैं दूसरे ड्रॉ में दिखा देती हूँ। ये ऊपर का भाग मैन्यूब्रियम, नंबर 2 पे ये हमारी बॉडी, और थर्ड वन इज जाइफॉइड। ये स्टर्नम 3 भागों में इस तरह से बटी हुई होती है। सो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल बैक टू ज्ञान। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड यू मेक कमेंट and please share also. Thank you so much.